महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कार्तिक महीने में वो विशेष कौन सा कार्य है जो माँ लक्ष्मी को आपके घर की तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी के मन में एक धारणा होती है कि दिवाली पे खूब अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके और माँ लक्ष्मी को हम अपने घर सदा सर्वदा के लिए बुला लेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना होता है। कठिन परिश्रम के बाद ही माँ लक्ष्मी आती हैं। यदि आप पढ़े हैं शास्त्रों को तो आपने सुना होगा कि उद्यमी के घर ही माँ लक्ष्मी आती हैं। उस उद्यम यानी मेहनत का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि आप जो है अपने घर की साफ़ सफाई करें, अपने कार्य करें। ये तो आपकी पहली प्राथमिकता है और आप करते भी हैं घर की साफ़ सफाई और अन्य कार्य। लेकिन उसके साथ माँ लक्ष्मी को यदि आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष प्रिय कार्य हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, नारायण को कार्तिक महीना, अगहन महीना, ये दोनों महीने बहुत प्रिय हैं। और कार्तिक महीने में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसका जो फल होता है वो 100 गुना आपको बढ़कर प्राप्त होता है। तो यदि आप स्नान करते हैं कार्तिक महीने का तो अति उत्तम। वैसे मेरी राय तो ये है कि हर किसी को कर ही लेना चाहिए स्नान। कार्तिक महीने का स्नान जितना पुण्यदायी है उतनी आप मेहनत नहीं करेंगे। तो एक चीज़ को समझ लीजिए, आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्य इतने ज़्यादा है इसके कि मतलब गिनाने बैठो तो काफ़ी समय लगेगा। और इस वीडियो में आप जो जानेंगे वो है माँ लक्ष्मी को जो आकर्षित करने का, उनको अपने घर बुलाने का, वो आपके ऊपर सदा सर्वदा के लिए एकदम आपके घर में स्थायी रूप से उनका वास हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कार्तिक महीने में, तो ये आप जो है इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो 100% सत्य है। मानना, वैसे तो आप लोग मानते हैं, मुझे पता है, मानते भी हैं और उस उपाय को करके लाभान्वित होते हैं। लेकिन मेरा काम है कि सबसे पहले जो है आपको इस बात का भरोसा दिलाना। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ आपके मन में तभी बैठती है जब आपको उस विश्वास के प्रति श्रद्धा हो। तो मैं चाहती हूँ कि जो आप काम करें उसके प्रति आपको पूर्ण तरीके से श्रद्धा हो। कार्तिक महीना देखिए भगवान नारायण को अति प्रिय है, और जो चीज़ नारायण को प्रिय है वो माँ लक्ष्मी को स्वयं ही प्रिय हो जाती है। आप माँ लक्ष्मी की एक दिन भी पूजा न करें, लेकिन श्रीहरि के भक्त हैं तो आपके पास धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा कुछ जो है माँ लक्ष्मी का नियम है या फिर उनका विधान है। तो क्या करना है आपको कार्तिक महीने में? सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने कहा कार्तिक स्नान आपको प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने से आपको बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, और पुण्य से जो है आपके जीवन में आपकी जो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी वो बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी, रफ्तार के साथ आ जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे मैं सारी आपके जो कार्य हैं उनको बनाने की बात कर रही हूँ कि कैसे वो सारे बन जाएंगे। दूसरा काम कहूँ दोस्तों कि आपको जो कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करना अति अनिवार्य है। दीपदान करना भी अति अनिवार्य है। तो दीपदान आप तुलसी के नीचे करें। जो भी हमारे देव वृक्ष हैं, आंवला, पीपल, बरगद, इस तरह के जो वृक्ष हैं उनके पास दीपदान करना अति अनिवार्य है। और दूसरी चीज़ कि जल में नारायण का वास होता है। तो जिस चीज़ में नारायण का वास हो वहाँ पे कम से कम महीने में 1 बार 2 बार आपको, यानी कि कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान करना अति आवश्यक है। तो ये सारे नियम तो आपने कर लिया। अब माँ लक्ष्मी को आप अपने घर लाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह सुबह स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद जो है आप माँ लक्ष्मी को, और जो भी आपकी पूजा विधि है उस प्रकार से आप कर लीजिए। घर में शालिग्राम जी, माँ लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी नारायण के साथ साथ मूर्ति फोटो जरूर होगी आपके यहाँ। सबसे पहला काम तो ये करें कि कल से ही, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल से ही 1-1 रुपये का सिक्का आप अपनी पूजा के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में रखना प्रारंभ करें। ध्यान दीजिए, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का इस तरह नहीं होना चाहिए, बस 1-1 का सिक्का होना चाहिए। ये रखना प्रारंभ करें। और आप कब तक रखेंगे? जब आपकी पूर्णिमा आती है, यानी कि जब आप कार्तिक महीने की पूर्णिमा होती है उस दिन आप क्या करेंगे, इन सिक्कों को उठा करके और किसी कन्या को इन सिक्कों को देना है। ध्यान रखिए, सुहागिन महिला को नहीं देना है, कन्या को देना है ये सिक्के उठा करके। वो कन्या आपकी कन्या भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी कन्या को दे रही हैं तो जो पैसे आप उस कन्या को दे रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के इस्तेमाल में आना चाहिए, आपके इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। तो यदि आप उस कन्या के पैसे से आप यदि कोई ऐसा कार्य कर रही हैं जो कन्या के ही सिर्फ काम आए तो वही कार्य आप कीजिएगा, या सबसे अच्छा बोल दीजिएगा कि वो उसका कुछ खरीद के और खा जाए। तो यही चाहिए, आपको वो पैसे इस्तेमाल कतई नहीं करना है।
और उससे भी अच्छा यदि चाहते हैं तो किसी और कन्या को आप ये पैसे, लेकिन ध्यान रखिए कन्या को ही देना है। कन्या बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती है, लेकिन यदि आप 10 साल से अंदर की कन्या को ये उपाय देती हैं दोस्तों, करते हैं, तो कहा गया है कि कार्तिक महीने शुरू होने से और जो पूर्णिमा तक इस उपाय को कर लेता है उस स्त्री में साक्षात माँ लक्ष्मी के गुण आ जाते हैं। यानी कि आपने सुना होगा, बहुत सारी स्त्रियों को कहा जाता है कि बहुत भाग्यशाली है, जहाँ जाती है वहाँ पे सारे काम बनने लगते हैं, जिसके साथ रहती है उसका जीवन बदल जाता है। तो कुछ इस प्रकार के गुण आपके अंदर भी आने लगते हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य करिए। दूसरी चीज़ बता दूं कि शाम को जब आप दीपक जला लें, शाम को जब आपका दीपक तुलसी माँ के यहाँ जला लें, मंदिर में जला लें, तो शाम को आप जो है बैठ करके एक माला किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जप करें। चाहे लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, चाहे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। या फिर मंत्र आपको जो भी मंत्र आप पहले से जपते आ रहे हैं, फिर एक बार बता दूं कि पहले से जपा हुआ मंत्र मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जपात सिद्धि, यानी जपते जपते ही आपका मंत्र सिद्ध होता है। इसलिए आपको इन मंत्रों को जो आप पहले से जपते आ रहे हैं उन्हीं को जपे, लेकिन 108 बार शाम के समय दीपक जलाने के बाद आपको ज़रूर जपना है। तो जो भी आप पाठ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सब कुछ करें, 108 बार जरूर जपें। यदि आप कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करते हैं तो अति उत्तम होता है। और सबसे अच्छी बात बता दूं दोस्तों कि ये उपाय जो मैं बता रही हूँ ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है कि जो अस्त्र जो कभी खाली न जाए, तो इस प्रकार का उपाय मैं आपको बता रही हूँ। और यदि श्रद्धा विश्वास से आपने किया, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है। यदि फोटो के सामने आप खड़े हो रहे हैं तो ये बिल्कुल सोचना नहीं है आपको कि आप फोटो के सामने खड़े हैं। आप अपनी आंखें बंद कर कल्पना करें कि क्षीर सागर में नारायण है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रहे हैं और उनको मैं जो है ये द्रव्य अर्पित कर रही हूँ, उनको चढ़ा रही हूँ। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, क्योंकि मानसिक चिंतन या मानसिक पूजा हमारी शारीरिक चेष्टा करके की गई पूजा पाठ से ज़्यादा लाभदायक। इस बात को ध्यान रखें। और सिक्के वाला उपाय आपको करना है और 108 बार किसी भी मंत्र को आप जप लें। यदि आपको कोई मंत्र समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, और लक्ष्मी गायत्री मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हाँ, दूसरी चीज़ बता दूँ, बेल का पेड़, यदि आप जो है बहुत ज़्यादा गरीबी आपके जीवन में आ गई है। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं इस पे इतना ज़्यादा क्यों बात कर रही हूँ, तो हम और आप तो छोड़ दीजिए, रामायण में लिखा हुआ है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन संसुख कछुनाही। तो गरीबी से बड़ा और कोई अन्य दुख नहीं है। गरीबी क्या करती है? गरीबी ये करती है दोस्तों, आप यदि अनुभव होगा जीवन में तो आप जानते होंगे, गरीबी से मारे हुए व्यक्ति का कोई अपना भी सगा नहीं होता है और उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आता है कि वो किधर जाए। तो गरीबी इतनी बुरी चीज़ है। और जब इस जीवन में आपने जन्म लिया है और आपको मौका मिल रहा है तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई उपाय करके, कोई काम करके, और जब आप पूरी तरीके से, पूरी लगन और निष्ठा से लग जाते हैं, वो चीज़ आपके पास आ ही जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और अब अगला उपाय क्या करना है, कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन यानी दिवाली के दिन आपको एक बेल का पौधा लाना है। यानी कि कुछ जगहों पे इसको श्रीफल भी बोलते हैं। श्रीफल मतलब नारियल मत समझिएगा, वो बेल का पौधा जिसकी बेलपत्री शिव जी को चढ़ती है। तो बेल का पौधा लाना है और उसको किसी गमले में लगा देना है। यदि जगह है मिट्टी में तो लगाइए, लेकिन ऐसे स्थान पर न लगाइए कि इसको आपको काटना पड़े या परिवार के किसी सदस्य को काटना पड़े। इसलिए मैं कह रही हूँ, एक बड़े से गमले में बेल का वृक्ष लगाइए, प्रतिदिन इसको सींचिए। दोस्तों, रावण संहिता में बताया गया यह उपाय है, इस पे वीडियो भी मेरी जा चुकी है, यदि आपने देखा हो तो प्रतिदिन इसको सींचिए और शाम को दीपक जलाइए। सिर्फ कार्तिक नहीं, आप कार्तिक महीने में पूरे दिन जलाइए, जो 15 दिन बचे हुए हैं। कार्तिक महीने के बाद आप रविवार और सोमवार कार्तिक महीने के बाद जो है इसको करते रहें। दोस्तों, कहा गया है कि जहाँ बेल का वृक्ष होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। उन्हीं के द्वारा बेल वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और इन तीनों उपाय को करें। एक बार फिर कहूँगी दोस्तों कि ये जो उपाय है वो ब्रह्मास्त्र है, और आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता है। तो यदि आप जो है गरीबी से बहुत अधिक तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपको लग रहा है कि अब गरीबी दूर नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आप निराश हो चुके हैं, तो इस उपाय को कीजिए। और बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बता रही हूँ आपको, दावे के साथ कह रही हूँ कि इस कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक आपके जीवन में कोई चमत्कार न हुआ तो आप कहिएगा। मेरा पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। और दूसरी चीज़ जो कि इससे हट के मैं बता रही हूँ
एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके जीवन में गरीबी है, देखिए हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे, मन न दुखे, क्योंकि उससे बड़ा जो है कोई कष्ट नहीं होता है, और किसी को हमारे द्वारा कष्ट न पहुंचाया जाए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। क्योंकि कभी कभी हम बहुत उपाय करते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे पाप कर्म कर देते हैं जिससे हमको उसका लाभ मिल ही नहीं पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और ये उपाय आप अवश्य करें। और सिक्के वाला उपाय, और दूसरा शाम को दीपक जला करके, और शाम का मतलब ये मत समझिए कि शाम का मतलब कि 7 बज गया 6 बज गया, जैसे कि इस समय की बात यदि मैं कहूँ तो लगभग 5:15 बजे आपके घर का दीपक जल जाना चाहिए। यदि इस समय की आप अपने स्थान के अनुसार देख लीजिए तो 5:15 बजे आपके घर का दीपक जल जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग दीपक जलाने का अर्थ बस समझते हैं कि अंधेरा हो गया तो दीपक जला दिया जाए। देखिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि माँ लक्ष्मी का आगमन संधि काल में होता है, यानी कि जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि का धीरे धीरे आगमन हो रहा हो, उस काल में ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे तुलसी माँ के पास, और यदि कार्तिक महीना है तो कोई देव वृक्ष आपने लगाया है, जैसे कि आपने तुलसी तो लगाई ही होगी, जैसे कि समी का वृक्ष है, जैसे कि केले का वृक्ष है, जैसे कि बेल का वृक्ष है, तो यहाँ पे भी आपको दीपदान करना होगा। तो वो जो समय है संधि काल का, उसी समय आप करें। कभी भी मन में ये ना सोचे कि अंधेरा होने के बाद आपके घर का दीपक जला, और जैसे ही दीपक जलाते हैं उसके बाद आप कोई कुछ भी मत करिए, बस एक दीपक जला करके और माँ लक्ष्मी का स्वरूप उस दीपक को प्रणाम करें, और करने के बाद आप एक लाल आसन पर बैठ जाएं, उत्तर की तरफ मुंह कर लें और एक माला मंत्र कोई जपना शुरू कर दें। दोस्तों चमत्कार होता है इस उपाय से, यदि आपने दीपक जला करके इस मंत्र को प्रारंभ करना शुरू कर दिया तो। देखिए शास्त्र कहता है कि एक दीपक को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो मात्र आप जो दीपक जलाए हैं उसको देखते रहिए और इस मंत्र को करते रहिए। इस उपाय से जीवन में आ रही धन की समस्या तो निश्चित रूप से दूर हो गई, ये मैं विश्वास दिला रही हूँ आपको। इस उपाय को करिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि कार्तिक महीना है तो आप ये मत कीजिएगा बिल्कुल कि जो है कि किसी को हमारे द्वारा कष्ट पहुँचे। मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़े कलह कलेश से बचिए, क्योंकि कहा गया है शास्त्र में कि जो नारी जो कर्कश आवाज़ में बात करती है या फिर जिसके अंदर थोड़ी भी शालीनता नहीं होती है, उसमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप गुण कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि इस तरह के व्यवहार, इस तरह के बर्ताव आप परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ चिड़चिड़ाना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें न करें, बिल्कुल शालीनता के साथ रहें, उपाय करते रहें दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि जब आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा बरसती है, चाहे जितनी भी परीक्षा हो जाए। तो आपकी परीक्षा भले ही हो लेकिन आप उत्तीर्ण होंगे, ये मेरा भरोसा है। और इस उपाय को आप अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहें। हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो लोग वीडियो देख करके चैनल तो सब्सक्राइब वो लोग किए नहीं हैं और फिर से पूछते हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जबकि उसके ऊपर मैं वीडियो जो है सुबह का डाली होती हूँ, एक दिन पहले का। तो आप यदि इस तरह से करें तो कम से कम आप को चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप एक बार चेक कर लें चैनल, उसके बाद जो है प्रश्न करें। हाँ, दूसरी चीज़ कि जो आप प्रश्न करते हैं तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो कि वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं और अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। तो पहले ध्यान से सुनिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके जितने भी संदेह हैं उनको दूर कर दिया जाए, सारी दुविधा को एकदम क्लियर कर दिया जाए। तो ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको कीजिए और उम्मीद करती हूँ माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बरसती ही रहेगी। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।